जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ न्यू कार। अगर आप एक नई कार लेने जा रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट घर ला सको, लॉन्ग टर्म भी वो प्रोडक्ट चले और आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े। दोस्तों देखो, हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर और एक खुद की छोटी सी कार हो। ये बहुत एक्साइटिंग भी होता है। जब आप नई कार लेने जाते हो ना तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है और इसी एक्साइटमेंट के चलते आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो जिसकी वजह से आपकी आगे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। फाइनेंशियल लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ सकता है। दोस्तों आज की तारीख में आप मार्केट में निकलोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं कौन सी कार लूं और हमको समझ ही नहीं आता, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी न्यू कार चूज कर सकते हो, वो भी अपने बजट में। तो दोस्तों नई गाड़ी लेने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वन बाय वन हम सारी चीजें कवर करते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट चूज करो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिटी में चलना है, हाईवे पे ज्यादा रनिंग है या फिर आपकी ऑफ रोडिंग ज्यादा होती है। देखो, अपनी रिक्वायरमेंट समझने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि आपको किस फ्यूल में जाना है। आपको पेट्रोल में जाना है या डीजल में जाना है या पेट्रोल सीएनजी में जाना है या इलेक्ट्रिक में जाना है। अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर पर मंथ से ऊपर की है तो ही आप डीजल या फिर पेट्रोल सीएनजी में जाओ। अगर आपकी रनिंग महीने की 2000 किलोमीटर से अंदर की है तो आप पेट्रोल पर जाओ, क्योंकि अगर आपकी रनिंग कम हुई और आप डीजल कार ले लोगे तो आपको पता ही है कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी के प्राइसिंग में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। तो आपकी रनिंग ज्यादा नहीं होगी, लंबे समय में जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे करा है वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस फ्यूल में जाना चाहते हो वो भी आपको डिसाइड करना होगा। देखो, जैसे कि आपने फ्यूल डिसाइड कर लिया है, अब आपको सेगमेंट डिसाइड करना है। ये सारी चीजें आती है रिक्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि बहुत सारे सेगमेंट आज की तारीख में अवेलेबल है। जब आप हैचबैक में चले जाओ, सेडान में चले जाओ, प्रीमियम हैचबैक में चले जाओ, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में चले जाओ। आजकल तो माइक्रो एसयूवी भी आने लग गई है। तो आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो वो भी आपको डिसाइड करना होगा। आपकी चॉइस जो भी हो सकती है आपकी रनिंग के हिसाब से। एक सेगमेंट और आता है, उसको बोलते हैं एमपीवी, जिसमें 7 सीटर कार्स आती है। उस सेगमेंट में भी आप जा सकते हो अगर आपकी फैमिली बड़ी है। दोस्तों एक बार रिक्वायरमेंट आपको आपकी समझ में आ जाती है, उसके बाद आपको बजट डिसाइड करना है कि आपको 7 लाख तक की गाड़ी चाहिए, 8 लाख तक की गाड़ी चाहिए, 9 लाख तक की चाहिए, 10 लाख तक की गाड़ी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो बजट सेट कर रहे हो ना, ऑन रोड का बजट सेट करो। सपोज करिए आपने एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अपने 8.5 लाख रुपए की कार पसंद कर ली, अब वो ऑन रोड आते आते 9.25 लाख तक चली जाती है वो गाड़ी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप एक ऑन रोड एवरेज लेकर के चलो। आप रिसर्च करोगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बजट सेट करने के बाद आपको एक चीज और देखनी है कि आपको गाड़ी कैश में लेनी है या फिर आपको लोन पे लेनी है। 90% जो लोग होते हैं ना, गाड़ी हमेशा फाइनेंस कराते हैं, कैश में बहुत कम लोग लेते हैं। अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो हमेशा फाइनेंस कराओ, क्योंकि कुछ अमाउंट आपके पास में बच जाता है। जैसे आप नई गाड़ी लेते हो तो बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, का फ्यूल, पेट्रोल, सारी चीजें बढ़ जाती है। तो वो अमाउंट भी आपके पास होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 50% डाउन पेमेंट करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी आप ईएमआई पे करोगे वहां पे आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल में जो इंटरेस्ट लगता है, आप 20% डाउन पेमेंट करोगे तो 80% फाइनेंस करोगे तो 80% अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर 50% आप डाउन पेमेंट करते हो, 50% आपका रिमेनिंग अमाउंट है जो लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। दोस्तों इस पॉइंट को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। पूरा प्रैक्टिकल के साथ में इस टॉपिक को कवर करूंगा कि आपको लोन पर गाड़ी लेना चाहिए या फिर कैश में गाड़ी लेना चाहिए। उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से कौन कौन सी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है। और टॉप ऑफ द लिस्ट आपको फीचर्स की लिस्ट बना लेनी है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स चाहिए। अब मान लो आपने कोई सी भी एक गाड़ी सिलेक्ट करी तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लो। एक बार में दोस्तों टेस्ट ड्राइव करने से कोई भी गाड़ी समझ में नहीं आती है कि कैसी गाड़ी है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करनी है। 3-4 बार आप टेस्ट ड्राइव करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी सही है, बढ़िया चल रही है। ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, क्लच और गियर शिफ्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उस गाड़ी का, आप कंफर्टेबल हो उस गाड़ी पे, तो आप उस गाड़ी के
बारे में आगे सोच सकते हो, मतलब फाइनलाइज कर सकते हो कि हाँ मेरे को अब ये गाड़ी लेनी है। दोस्तों ऑलमोस्ट जो डीलर्स होते हैं ना, जो अपनी डेमो कार होती है उसमें टॉप एंड मॉडल रखते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज भी लगी होती है, उसको देख करके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि ये गाड़ी कितना फीचर लोडेड है, इसमें इतनी सारी एसेसरीज है, मैं मेरी गाड़ी में भी यही चाहता हूँ। उससे क्या होता है, आपका बजट हिल जाता है। सपोज आपने 8 लाख तक का बजट लिया है, लेकिन वो उसका टॉप एंड वेरिएंट जा रहा है 10 लाख तक का, तो आपका बजट 2 लाख बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो वेरिएंट आपने चूज करा है, जो सिलेक्ट करा है, उसी वेरिएंट की आप टेस्ट ड्राइव लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीलर को बोलो या फिर जो सेल्स पर्सन है जो आपसे कनेक्टेड है उस ब्रांड का, तो उसको बोलो कि भाई मेरे को ये वेरिएंट खरीदना है और इसी वेरिएंट की मेरे को टेस्ट ड्राइव लेनी है, और उसी वेरिएंट को आप टेस्ट ड्राइव लोगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी उस गाड़ी का डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब बात आती है नेगोशिएशन की। तो देखो, अगर आप न्यूली लॉन्च गाड़ी खरीदने वाले हो तो ये चीज़ भूल जाओ आपको डीलर डिस्काउंट दे देगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब कि उसकी हाइप इतनी बना दी जाती है कि एडवांस बुकिंग चलती है, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको न्यूली लॉन्च गाड़ी लेनी है तो कुछ समय का वेट करो, साल 6 महीने का वेट करो, उस गाड़ी की रिपोर्टिंग भी आपको पता चल जाएगी, उसका मेंटेनेंस आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, माइलेज सही से दे रही कि नहीं दे रही, यूज़र फ्रेंडली वो गाड़ी है कि नहीं है। न्यूली लॉन्च गाड़ी में कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है आपको उसकी, बस आपको फीचर्स दिखाए जाते हैं कि ये फीचर है न्यूली लॉन्च गाड़ी में, तो उसके बेसिस पे आप कभी भी गाड़ी डिसाइड मत करना। आप ऐसी गाड़ी लो जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, 5-6 साल हो गए गाड़ी को, वो गाड़ी की रिपोर्ट भी आपको मार्केट में रहेगी, आप रिसर्च करोगे, उसका डेटा भी पूरा मिल जाएगा कि भाई गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है, माइलेज कैसा है, मेंटेनेंस इफेक्टिव है या नहीं, उसके बाद उस गाड़ी को आगे चूज करो। दोस्तों आज की तारीख में मार्केट में इतनी कार्स है, उससे ज़्यादा उसके वेरिएंट्स अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप फाइनेंशियल बर्डन के अंदर दब जाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ रिसर्च ही नहीं करी। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपका बजट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, गाड़ी लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैश लेना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें डिसाइड ही नहीं कर रहे हो और आप जाकर के मार्केट में खड़े हो गए कि भैया मेरे को गाड़ी लेना है। आप 101% गलत गाड़ी उठा के ले आओगे और 1 साल बाद, 1 साल तक तो ठीक है आपको मज़ा आएगा, नई गाड़ी है, आप एक्साइटेड रहोगे कि हाँ यार भाई नई गाड़ी है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भैया उसका माइलेज भी कम है, उसका मेंटेनेंस भी हाई है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है गाड़ी में, तो आप क्या करोगे, उस गाड़ी को सेल आउट करोगे नुकसान में भी। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। इन पॉइंट्स के हिसाब से आप चलोगे ना तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है और लंबे समय तक उस कार को अपने पास रख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों इस चैनल पे आपको हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगा, हफ्ते में 1 वीडियो आएगा, लेकिन पूरी रिसर्च करने के बाद मैं वो सारे वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।